now? ओके यस एवरीवन, तो हमने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन के बाद लेट अस टॉक अबाउट नाउ द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वन बाय वन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट बोथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमें बेसिकली कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की आप स्टडी कर रहे हो उसमें दो ही जो फैक्टर्स हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दो फिजिकल प्रॉपर्टी ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको आपको प्रिपेयर करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, और जो दूसरी प्रॉपर्टी आएगी दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। ठीक है, हर बार यही चीजें पढ़नी है, हर बार। सिर्फ एक हेलो अल्केन हेलो अरीन वाले चैप्टर में डाइपोल मोमेंट का टॉपिक थोड़ा डिफरेंट है, उसको आपको अलग से फिजिकल प्रॉपर्टीज में प्रिपेयर करना है। अदरवाइज सब में यही कॉमन चल रहा है, आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे यही बात। ठीक है, तो चलिए फिजिकल प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट को अगर कंपेयर किया जाता है तो एल्डिहाइड्स और जो कीटोन्स के बॉइलिंग पॉइंट्स हैं एज कंपेरेटिव टू अल्कोहल कम होते हैं। ठीक है, एज कंपेरेटिव टू अल्केन, ईथर्स, हेलाइड्स, हेलोजन वाले, इन सब के कंपैरिजन में ज्यादा होते हैं। अल्कोहल के कंपैरिजन में एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, और अगर आप एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन, ईथर इनके कंपैरिजन में ले रहे हो, इनका बॉइलिंग पॉइंट तो ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा जी, इसके अलावा अगर इनमें ही पूछा जाए कि एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है तो इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा होगा, तो बहुत थोड़ा सा फर्क आता है। कीटोन इज हैविंग स्लाइटली मोर बॉइलिंग पॉइंट देन आइसोमेरिक एल्डिहाइड। मैंने आइसोमेरिक वर्ड इसलिए यूज किया है, इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन का नंबर, हाइड्रोजन का नंबर, सब चीजें सेम है। ठीक है, सिर्फ उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, एक एल्डिहाइड है और एक कीटोन है। तो अगर ऐसा हुआ तो कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा इन कंपैरिजन टू एल्डिहाइड। ओके, एंड दिस इज ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। व्हाट इज प्लस आई इफेक्ट? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। एज वी ऑल नो दैट जो आपके एल्डिहाइड्स होते हैं उसके अंदर एक आर ग्रुप होता है, और जो आपके कीटोन्स होते हैं उनके अंदर दो दो कार्बन चेन, दो दो आर ग्रुप होते हैं। यहाँ एक ग्रुप ऐसा है जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, यहाँ दो ग्रुप्स ऐसे हैं जो प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। ठीक है, तो जो अगर प्लस आई इफेक्ट शो करने वाले ग्रुप्स ज्यादा होंगे तो पोलैरिटी बढ़ जाती है, पोलैरिटी इंक्रीजेस। पोलैरिटी बढ़ने की वजह से जो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ये इंक्रीज कर जाएंगी और इसी वजह से थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। आ गया समझ में? तो कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज्यादा क्यों होता है? क्योंकि कीटोन्स जो हैं वो एल्डिहाइड के कंपैरिजन में थोड़े से ज्यादा पोलर होते हैं। वो थोड़े से ज्यादा पोलर क्यों होते हैं? क्योंकि उनके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट रखने वाले ग्रुप्स होते हैं, ड्यू टू इनहैंस्ड प्लस आई इफेक्ट, ड्यू टू मोर प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, और अगर डाइपोल डाइपोल फोर्स बढ़ेगी तो क्या होगा? तो भाई सारा खेल तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का ही है। जब हम बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट उसी मॉलिक्यूल का ज्यादा होता है जिसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है। अब यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो नहीं सकती, तो फिर कौन सी फोर्स आएगी? डाइपोल डाइपोल फोर्स आएगी। जितनी ज्यादा डाइपोल डाइपोल फोर्स स्ट्रांग होगी उतना ही बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? हाँ जी। अब इसके बाद अब अल्कोहल से कंपैरिजन कर रहे हो तो बहुत चीजें साफ हो गई। अल्कोहल में जब हम बात करते हैं तो वहां पर जी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर मिसिंग है। ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड होने के लिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली अटैच होना जरूरी है, जो यहाँ है नहीं। आप देख सकते हो ना, कीटोन में है ना एल्डिहाइड में, तो इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होती नहीं है। H bonding is not there. Okay, which force of attraction is there? Dipole dipole forces are there. Understood everyone? So that is why
aldehydes and ketones have lesser boiling point than alcohol because of absence of hydrogen bonding. And secondly, they have higher boiling point than alkane, ethers and halides due to strong dipole-dipole forces. Among aldehydes and ketones, the ketones are having slightly more boiling point. ये 3 पॉइंट्स है यहाँ पर जो मैंने अभी आपके सामने क्लियर किए हैं बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड. पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट क्या था कि एल्डिहाइड कीटोन अल्कोहल से उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. ठीक है. दूसरी बात, एल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्केन, ईथर और हेलोजन वाले कंपाउंड से ज्यादा होता है. और तीसरी बात, एल्डिहाइड और कीटोन में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है? कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. ये तीनों पॉइंट याद रहेंगे. हाँ जी. अब इसका फोर्थ पॉइंट और समझ लो. इसका फोर्थ पॉइंट क्या कहता है भाई, अगर सब में फंक्शनल ग्रुप एक जैसा है, जैसे HCHO, CH3CHO, C2H5CHO, C3H7CHO. अब देखो मैं क्या कर रही हूँ, मैं कार्बन का नंबर बढ़ाती जा रही हूँ. फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है, तो सिर्फ कार्बन का नंबर अगर बढ़ता जाएगा तो भी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता जाएगा. क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्सेस बढ़ रही हैं. तो जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगी, सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए कार्बन अगर नंबर बढ़ता जाता है तो फिर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा. तो ये हो गया फोर्थ पॉइंट. क्लियर हो गया सभी को? ऑल द 4 पॉइंट्स आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? If yes, please put a thumb impression. बहुत बढ़िया. हाँ जी. अब बात करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी की, एंड द सेकेंड वन इज सॉल्युबिलिटी. तो सॉल्युबिलिटी जो है, ये बात हो रही है कि जी ये वाटर में सॉल्युबल है कि नहीं है. तो बिल्कुल सेम चीजें जो हमने अल्कोहल के केस में पढ़ी, जो हमने ईथर के केस में पढ़ी, ठीक है, वही सेम चीज यहाँ पर भी है कि ये जो कंपाउंड्स हैं, क्योंकि इनके अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. लेकिन ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड तभी बना पाएंगे जब इनमें कार्बन का नंबर कम हो. सो द लोअर मेंबर्स आर very much soluble in water due to formation of H bonds या hydrogen bonding with water molecule. अब लोअर मेंबर का क्या मतलब है? अप टू 4 कार्बन्स. 4 कार्बन अगर हैं, इथेनॉल, मीथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, चारों एल्डिहाइड हो गए. कीटोन की बात करोगे तो एसीटोन और ब्यूटेनोन. ठीक है. ये जो है ये बहुत अच्छे से वाटर में सॉल्युबल है. इनके बाद जैसे जैसे कार्बन का नंबर इंक्रीज होता जाएगा, सॉल्युबिलिटी कम होती जाएगी. मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पेंटेन 2 ओन या पेंटेन 3 ओन पानी में सॉल्युबल नहीं है, लेकिन एसीटोन के कंपैरिजन में उनकी सॉल्युबिलिटी कम है. ठीक है. समझ में आ गई बात? अब देख लो इसको, इसी चीज को डायग्रामेटिकली भी साथ साथ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. जैसे अगर मैंने एल्डिहाइड लिखा है RCHO, ठीक है, और एक वाटर का मॉलिक्यूल दिखा दो आप H2O. ठीक है. अब आप क्या करो, यहां से इनके बीच में ऐसे डैश दिखा दो. ये जो डैश दिखाने का तरीका है, ये दिखा रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है. अब बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल बना सकते हो. हाइड्रोजन बॉन्ड ऐसे दिखाते हैं. हाइड्रोजन बॉन्ड दिखा दिया तो उसका मतलब आपने जो यहाँ बात लिखी है उसका आपको प्रूफ हो गया. When you will represent your answers in your boards, फाइनल एग्जाम्स, तो आपको इस तरीके से अपने आंसर्स को प्रेजेंटेबल बनाना है. जो बात आप लिख रहे हो उसके सपोर्ट में कोई रिएक्शन हो गई या कोई डायग्राम हो गया, ये सारी चीजें आपके आंसर को सपोर्ट करती हैं. अगर आपके आंसर में थोड़ी बहुत ऊंच नीच भी हुई, कोई कंफ्यूजन में आपने कोई चीज मिसिंग कर दी, कोई चीज एक्स्ट्रा लिख दी, कोई अनरिक्वायर्ड चीज लिख दी, तो ये चीजें, ये जो डायग्राम्स हैं, इक्वेशंस हैं, रिएक्शंस हैं, ये सब इन चीजों को, यहाँ पर जो लिखा हुआ मैटर है उसको हाइड कर देते हैं, उसको छुपा देते हैं, क्योंकि ये प्रोमिनेंट है, ये दिखाई देता है. एक बार के लिए यहाँ लिखा हुआ हो सकता है एग्जामिनर ना पढ़े, लेकिन इस पर्टिकुलर डायग्राम पे नजर जरूर जाएगी, स्ट्रक्चर्स पे, इक्वेशंस पे नजर जरूर जाती है. सो डू कीप इन माइंड, whenever you are attempting any question in chemistry, try to represent your answer with equations and with formulas. Okay, चलिए. खैर, सॉल्युबिलिटी समझ में आ गया कि इसी तरीके से कीटोन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, RC, R डैश और डबल बॉन्ड O. हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल दिखा दो H2O.
ठीक है, यहां से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। क्लियर है? तो इन दिस वे they are soluble in water. Higher members are insoluble in water. बेंजेल्डिहाइड जो है, एसिटोफिनॉन है, बेंजोफिनॉन है, इनके अंदर देखो कितने साथ में बेंजीन रिंग्स आ जाती हैं। ये जो बेंजीन रिंग आती है ना, ये वाटर रिपेलिंग होती है। कार्बन चेन जैसे जैसे लंबी होती जाएगी वो उतना ही वाटर को रिपेल करेगी, वाटर के मॉलिक्यूल को दूर भगाएगी। वाटर मॉलिक्यूल दूर भागेंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने कैसे आएंगे? तो ऐसा नहीं है कि इनमें ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, हो तो सकती थी, लेकिन ये जो बेंजीन रिंग्स हैं, ये जो बड़ी कार्बन चेन है, ये वाटर रिपेलिंग है, हाइड्रोफोबिक, वाटर रिपेलिंग हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन। इसी वजह से ड्यू टू हाइड्रोफोबिक कार्बन चेन, बेंजेल्डिहाइड, एसिटोफिनॉन, बेंजोफिनॉन आर insoluble in water because they do not allow the hydrogen bonding to take place. जब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी वाटर के साथ, solubility नहीं होगी। हाँ जी, हो गई बात क्लियर? समझ में आ गया? जल्दी से थंब इंप्रेशन दिखा दो। सो तो नहीं गए ना बेटा? सभी जाग रहे हैं ना? वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। Okay, yes everyone. So that was all about the physical properties. और आज वैसे तो मेनली टॉपिक तो हम यही कवर करेंगे, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वहां से फिर हम कंटिन्यू कर सकते हैं। सो आई एम जस्ट गिविंग यू अ ब्रीफ ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। जब एल्डिहाइड कीटोन की बात करते हैं ना, तो एल्डिहाइड कीटोन के अंदर इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसकी खासियत है। एल्डिहाइड कीटोन की खासियत है वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। या तो नाइट्राइल करते हैं या एल्डिहाइड कीटोन। अब नाइट्राइल तो आपके सिलेबस में है नहीं, आपके सिलेबस में एल्डिहाइड कीटोन है, तो फिर एल्डिहाइड कीटोन की ये स्पेसिफिक रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ठीक है, हर बार पेपर में एक नया क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एक क्वेश्चन जरूर होगा। कोई भी आप किसी भी साल का सीबीएसई का एक पेपर उठा के देख सकते हो। जब आप ये टॉपिक कर लोगे तब आप आइडेंटिफाई करोगे कि हाँ ये इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं, किसी में आप कहोगे 3 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो यहां से क्वेश्चन आना है, मस्ट है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन जो है वो 2 पार्ट्स में हम स्टडी करेंगे। एक तो सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ओनली, और एक होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विद रिमूवल ऑफ वाटर। कभी कभी एडिशन करने के बाद आगे स्टेप नहीं हो सकता, लेकिन कभी कभी एडिशन करने के बाद वाटर का रिमूवल हो सकता है। तो रिमूवल के बाद क्या प्रोडक्ट बना, ये अलग तरह की रिएक्शंस होंगी, और अगर सिर्फ एडिशन हो रहा है तो प्रोडक्ट्स अलग बनते हैं, वो क्या रिएक्शंस हैं, ये दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में के बाद नेक्स्ट जो आप पढ़ोगे वो है इसका ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड और कीटोन जो है उन दोनों को ऑक्सीडाइज किया जा सकता है, लेकिन ऑक्सीडेशन करने के लिए अलग अलग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, अलग अलग रूल्स यूज होंगे। ठीक है, सो वी विल टॉक अबाउट द ऑक्सीडेशन मेथड्स। इसमें हम कुछ खास रिएजेंट्स की बात करेंगे, टॉलेंस, देन बेनेडिक्ट, फेलिंग। ठीक है, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है, बेनेडिक्ट रिएजेंट क्या होता है, फेलिंग सॉल्यूशन क्या होता है, ये सारे क्वेश्चन वाइवा में भी पूछे जाते हैं, वाइवा से रिलेटेड है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल्स में ये इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये ऑक्सीडेशन वाले क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा एक यहाँ पे आप पढ़ोगे पॉपऑफ्स रूल। अब ये कौन सा रूल आ गया नया, 2 रूल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मार्कोनिकॉव और पेरोक्साइड रूल, ये तीसरा रूल है। एक और भी रूल पढ़ा तुमने, सेजेफ, है ना। 3 रूल्स के अलावा एक चौथा रूल आ जाएगा, पॉपऑफ रूल, कीटोन्स के लिए आता है। ठीक है, इसमें आप पढ़ोगे एक हेलोफॉर्म रिएक्शन। हेलोफॉर्म कंफ्यूज मत करना, हेलोफॉर्म को आयोडोफॉर्म भी लिख सकते हो। तो कहते ये तो हमने पढ़ ली, तो फिर मैंने कब मना किया, पढ़ चुके हो, लेकिन कीटोन के लिए दोबारा पढ़ेंगे, उसको नए तरीके से समझेंगे कि यहाँ पर ये रिएक्शन क्यों हो रही है, कैसे हो रही है। जैसे अल्कोहल में हो रही थी, अल्कोहल का टेस्ट है ना आज तुम्हारा,
तो जैसे अल्कोहल में आयोडो फॉर्म हो रही थी उसी तरीके से यहाँ भी हो सकती है, वो देखेंगे कैसे होगी। ऑक्सीडेशन के बाद वी विल टॉक अबाउट रिडक्शन। रिडक्शन के भी दो टाइप हैं। एक तो रिडक्शन से अल्कोहल भी बना सकते हो और एक बार रिडक्शन से आप बना सकते हो डायरेक्टली अल्केन। ये भी कमाल की चीज है, रिडक्शन करके सीधा अल्केन, ऑक्सीजन सब गायब कर देनी है, बिल्कुल खत्म कर देनी है, इतने रिडक्शन करेंगे। ठीक है, इसमें नेम रिएक्शंस आ जाएंगी, वोल्फ किश्नर आ जाएगी इसके अंदर क्लेमेंसन रिडक्शन आ जाएगी। दो नेम रिएक्शन है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर आएंगी इसमें ऐसे रिएक्शंस जिनके अंदर अल्कली के साथ रिएक्शन होती है, एल्डिहाइड और कीटोन की। अल्कली के साथ, अल्कली क्या होता है, वाटर सोल्यूबल बेस होती है, NaOH, KOH। ठीक है, इनको अल्कलीज कहते हैं। तो NaOH के प्रेजेंस में कोई एल्डिहाइड या कीटोन किस तरीके से रिएक्ट करेगा, उसमें भी बड़ी इंपॉर्टेंट दो रिएक्शन आती हैं। एक आएगी एल्डोल और एक आएगी कैनिजारो। तो ये एल्डोल, कैनिजारो, ये सब क्या है, इनकी क्या कंडीशंस हैं, दिस ऑल वी आर गोइंग टू कवर अप इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो आप जैसे देख रहे हो ये केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा थोड़ी नहीं है, बहुत सारी हैं। ठीक है, और सभी इक्वली इंपॉर्टेंट है, कोई आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कोई आपकी जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। ये वाली एल्डोल, कैनिजारो, रिडक्शन में अल्केन वाली नेम रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस, एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर जो है वो इसीलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट है। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन में से आएगा। इंटरनल चॉइस इसलिए रखते हैं वहां पर क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस हैं, कौन सा क्वेश्चन डालें, कौन सा क्वेश्चन छोड़ें, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। मैम यू मे प्लीज स्टॉप रिकॉर्डिंग नाउ।